हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 97 पर एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है हमारे त्योहार। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो पेज नंबर 97 निकालिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे त्योहार। त्योहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस्टिवल। क्या कहते हैं बच्चों? फेस्टिवल। तो बच्चों, हमारे भारत देश में अलग अलग कई त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश है वो बिन सांप्रदायिक देश है। हमारे देश में अलग अलग धर्म में मानने वाले और अनेक ज्ञाति के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, होली, जन्माष्टमी, नवरात्रि आदि। तो ये त्योहार है हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। खुशियाँ लाते हैं ना। जब कोई भी त्योहार आने वाला होता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं और उसकी तैयारी में लग जाते हैं। ये त्योहार 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार और मौसमी त्योहार। तो यहाँ ऐसे ही कुछ त्योहार के बारे में हमें चित्र दिए हैं, देखे आपने? तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सबसे पहला वाला चित्र देखिए आप। इसमें देखिए क्या दिखाई देता है। यहाँ कई सारे दीप जल रहे हैं। फिर एक लड़का फूलझड़ी जला रहा है। इसे देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस त्योहार की बात है। दीपावली। किसका चित्र है ये? दीपावली का। तो ये दीपावली का त्योहार है वो दीपों का त्योहार माना जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घर के आंगन में बहुत सारे दीप जलाते हैं। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो फूलझड़ियाँ जलाते हैं। उस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिठाइयाँ भिजवाते हैं और शुभेच्छा भी हम उनको देते हैं। इस दीपावली के त्योहार के पीछे एक कथा प्रचलित है। कौन सी कथा है? कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे, यानी कि वन में रह रहे थे, तब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। तब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लेकर वो वनवास पूरा करके अपने राज्य अयोध्या वापस आए थे। तो उनकी आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी दिन से ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ये दीपावली का त्योहार हमारे पूरे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब ये दूसरा वाला चित्र देखिए। क्या है ये जो एक लड़की है, इस लड़के को क्या बांध रही है? राखी। यानी कि ये बहन है और ये भाई है। ये बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो ये कौन सा त्योहार के चित्र है? रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन त्योहार श्रावण मास में आता है। ये भाई और बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। उस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र के लिए आशीष देती है, और भाई भी अपनी बहन की पूरी उम्र रक्षा करने का वचन देता है। अब ये तीसरा वाला चित्र देखिए। ये किसका चित्र है? क्रिसमस। देखिए आप, यहाँ क्रिसमस ट्री दिखाई देता है। ये सांता क्लॉज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे उपहार भी है। देखा आपने? तो ये क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का त्योहार है, यानी कि प्रमुख त्योहार है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार ये लोग क्रिसमस
मनाते हैं। क्रिसमस के बाद उनका नया साल शुरू होता है। जैसे दीपावली के बाद हमारा नया साल शुरू होता है हिंदुओं का, उसी प्रकार क्रिसमस के बाद ईसाइयों का नया साल शुरू होता है। क्रिसमस में ये लोग, जैसे हम दीपावली में नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार ये लोग नए कपड़े पहनते हैं। छोटे बच्चों को ये उपहार देते हैं। फिर जैसे हम मिठाइयाँ बनाते हैं, उसी प्रकार वो लोग केक और पेस्ट्री बनाकर खाते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। अब क्रिसमस के बाद ये वाला चित्र देखिए, दो लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं ना। तो एक कौन सा त्योहार है? ईद। कौन सा त्योहार है बच्चों? ईद। ईद मुसलमानों का त्योहार है। उसमें ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देते हैं। आसमान में जब ईद का चांद दिखाई देता है, उस दिन वो ईद का त्योहार मनाते हैं। ये रमजान के महीने के बाद ईद का त्योहार मनाते हैं। अब ये वाला चित्र देखिए, इसमें देखिए तिरंगा लहरा रहा है। देखा आपने? तो ये किसका त्योहार है? एक कौन सा त्योहार है? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा त्योहार है बच्चों? स्वतंत्रता दिवस। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत देश को ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों की गुलामी में से जब आजादी मिली, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। उसके अलावा प्रजासत्ताक दिवस, फिर गांधी जयंती, शिक्षक दिन, ये सब हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। उस दिन हमारे सभी स्कूल, कॉलेजों, फिर हमारे दिल्ली का जो लाल किला है, वहाँ ध्वज वंदन का कार्यक्रम होता है। ये पूरे हमारे राष्ट्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। अब उसके बाद ये वाला चित्र देखिए, क्या है ये? होली। होली रंगों का त्योहार है। ये फागुन मास में आता है। इसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयाँ देते हैं। होली वैसे तो राजस्थान राज्य का प्रमुख त्योहार माना जाता है, लेकिन अब ये पूरे देश में और विदेशों में भी होली का त्योहार लोग मनाने लगे हैं। होली में लोग गुजिया बनाकर खाते हैं। अब ये आखिरी वाला जो चित्र है वो देखिए, ये किस त्योहार का चित्र है? पोंगल। किस त्योहार का बच्चों? पोंगल। पोंगल वैसे तो तमिलनाडु राज्य में ही मनाया जाता है। ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसमें किसान लोग जो खेती के लिए फलदायी है, जैसे कि सूर्य देवता, फिर दूसरी किस चीज की जरूरत होती है खेती में? पानी की। वो कौन देता है? इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान, फिर उष्मा और ऊर्जा क्या कौन देते हैं? सूर्य, यानी कि सूर्य देवता से मिलते हैं। तो सूर्य देवता, फिर पशु यानी कि जो बैल होते हैं, गाय होती है, उनकी वो पूजा करते हैं। तो उनको धन्यवाद करने के लिए ये त्योहार खासकर मनाते हैं। उसमें सूर्य देवता को धन्यवाद करते हैं, इंद्र देवता को भी उनकी पूजा करके धन्यवाद दिया जाता है, और पशुओं की पूजा की जाती है। ये 3 दिन मनाया जाता है। उसमें एक दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं, फिर दूसरे दिन इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, और तीसरे दिन पशुओं की पूजा करते हैं। उसमें भी अपने घर को लिपकर जो गाय का गोबर होता है उससे अपने आंगन को लिपते हैं, और अपने पूरे घर को फूलों से
सजाते हैं और पोंगल का त्योहार बड़े ही धामधूम से ये लोग मनाते हैं। तो बच्चों, ये सब त्योहार जो है हमारे देश में मनाए जाते हैं। उसके अलावा जन्माष्टमी, उत्तरायण, नवरात्रि जैसे त्योहार भी हमारे देश में बड़े ही धामधूम से लोग मनाते हैं। आप भी मनाते हो ना बच्चों? जब कोई भी त्योहार आने वाला होता है तो हमारे घर में रौनक छा जाती है, उसकी तैयारियां होने लगती है ना। जब दीपावली आने वाली होती है तब आपकी मम्मी घर की साफ सफाई में लग जाती है ना। फिर नए नए कपड़े हम लाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनको हम जो नए कपड़े लाते हैं वो दिखाते हैं ना। और साथ में मिलकर अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार अपने रिश्तेदारों को आपस में प्रेम व्यक्त करने के लिए का भी त्योहार हमें मौका देते हैं। हम सब मिलजुल कर ये त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।